जी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ 93rd ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਨੇ? विनी चौहान, विनी महाजन, किरण बेदी या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है जी अपना ऑप्शन नंबर बी, विनी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ दसवंध दैट इज टू डोनेट 1/10 ऑफ द वंस इन was started by। दसवंध प्रथा जिहदे विच आपां नूं पता है कि आपां ने अपनी कमाई का जिहड़ा है 10वां हिस्सा डोनेट करना हुंदा है। यह किहड़े गुरु जी द्वारा स्टार्ट की गई है? गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी, गुरु तेग बहादुर जी। तो इसका तुहानूं पता है जी, इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जन देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैटल ऑफ नदौन इज ट्रू। नदौन के युद्ध के बारे इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी ओह सही है? इट वॉज फोर्ट बिटवीन गुरु गोबिंद सिंह जी एंड हिल राजास, मतलब यह गुरु गोबिंद सिंह जी अते पहाड़ी राजा के विचकार युद्ध होया सी। दूसरी ऑप्शन कहती है यह गुरु हरगोबिंद जी अते मुगल फोर्सिस के विचकार होया सी। हुण जिहड़ा अपना नदौन का युद्ध है ये पहाड़ी राजे भीम सिंह ते मुगल फौजां दे विचकार लड़ाया गया। अपनी दोनों स्टेटमेंट्स की हो गई गलत हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। द होलोकॉस्ट ऑफ जून 1746 इन विच थाउजेंड्स ऑफ सिक्स वर किल्ड इन ए वॉर अगेंस्ट लखपत राय द दीवान ऑफ लाहौर इज कार्ड। जो 1746 के लखपत राय जो उस टाइम से दीवान होंगे है लाहौर का, ये टाइम से जोड़ा है सिख बहुत वड्डे पद्धर जोड़ा है शहीद किया जाता है, इन्हों की हत्या की जाती है। इस घटना जो है की नाम नाल जानिया जाता है? वड्डा घल्लूघारा, छोटा घल्लूघारा, बैटल ऑफ गन्स या नन ऑफ दी अबव। हुण तुहानूं पता है जी, पहला तो यदा आंसर होया छोटा घल्लूघारा। छोटा घल्लूघारा होया अपना हनुमान पिंड, ते वड्डा घल्लूघारा होयागा अपना मलेरकोटले दे नेड़े रहीड़े कोल। ते बैटल ऑफ गन्स जी हैगी है ये आप पढ़ते हैं जो अपनी बैटल ऑफ गुजरात होंगी सैकेंड एंग्लो सिख वॉर के आप जोड़ा है बैटल ऑफ गन्स भी कहते। नैक्सट चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह प्रोवाइड एसाइलम टू द वफा बेगम वाइफ ऑफ एक्स रूलर ऑफ अफगानिस्तान। वट डिड शी प्रॉमिस टू हैंड ओवर टू रणजीत सिंह इन लिeu ऑफ ब्रिंगिंग हर हसबैंड स्टे फ्रॉम द कस्टडी ऑफ मुहम्मद खान। ये की किया जी महाराजा रणजीत सिंह के टाइम जोड़ा है महाराजा रणजीत सिंह ने वफा बेगम कौन ने के जेड़े के शाह शुजा के वाइफ होंगे ने। शाह शुजा जोड़ा है कश्मीर के गवर्नर ने कैद किया होंगे तो इनू कैद चो छड़ाने के बदले, शाह शुजा कैद चो छड़ाने के बदले वफा बेगम किहड़ी चीज़ है जी महाराजा रणजीत सिंह को गिफ्ट के वजों देने लई तैयार होंगे ने? पेशावर का प्रांत, 2 करोड़ सोने के सिक्के, कोहिनूर हीरा या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है जी अपना कोहिनूर डायमंड। नैक्सट आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ पंजाब। पंजाब के स्टेट ट्री का नाम की है? पीपल, शीशम, नीम, टाली। तो यदा आंसर है जी पहला तो शीशम, तो इनू जोड़ा है इंडियन रोजवुड भी कहने हैं। डालबर्गिया सीसो इहदा साइंटिफिक। नैक्सट क्वेश्चन आया जी अपने को, विच इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। उन्होंने सारे ने पढ़ा होना लुधियाना एरिया वाइज सब तो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस वाल भी निगाह मारनी जरूरी है। फतेहगढ़ साहब, मानसा, मोरिंडा या फिरोजपुर। हुण इहदे विचों जिहड़ा है पहली गल तो इहदा आंसर होएगा अपना फिरोजपुर। हाँ इहदे करके जिहड़ा है हुण तुहानूं पता है मोरिंडा का अपना जिला है ही नहीं, तो हुण किते ना किते जे तुहानूं पंजाब दा मैप अच्छे तरीके भी तुसीं है टैकल कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन जिहड़े नेगे या सारे तुहानूं जिहड़ा है आपां नूं एरिया याद ही हो जिलियां दा, बट किते ना किते मैप आपां नूं कर देंदे नेगे। नैक्सट चलते हैं। फॉलोइंग द प्रैक्टिस इंसिडेंसिस टू प्लेस इन द हिस्टरी ऑफ पंजाब एट डिफरेंट टाइम्स पुट दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਇਵੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸਿਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਏ ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੀ ਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अपना गुरु अमरदास जी 3rd गुरु आते ने। तो मीटिंग ऑफ अकबर गुरु अमरदास जी। तो बी तो बाद आया डी ऑप्शन। उस तो बाद जो है 10 प्रथा चलाई गुरु
ਸਾਰਾ ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਭੰਗਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਲਡ ਵਿੰਡਸ ਆਰ ਟਰੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੀਸ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਇਨ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਾਗਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੀਸ ਵਿੰਡਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर द ਗਰੋਥ ਆਫ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਰਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੀਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੇਡਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸ਼ਾਕਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਐਟ ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, 1930, 40, 50, 60। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਪਣਾ 1960। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੂਫੀ ਸੈਂਟ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ, ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ। ਹੁਣ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਤੁਬਦੀਨ ਐਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਲੇਵ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਕਸਟਾਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੌਣ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਨ ਦਾ ਗਲੋਬ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਥ ਤੇ ਈਸਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ 29 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੱਕ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 29 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ 73-55 ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 76-50 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੋਪੜ, ਬਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਮੂਸ਼ੇ ਸੈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਦਾ ਈਅਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 90, 91, 92 ਜਾਂ 94। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 1992। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਚੌਂਤਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 10 ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜਸੀ ਬਾਣਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ 93rd ਮੌਕ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ,
ਜਾਨ ਨਗਾਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਜਾਨ ਨਗਾਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਆਪਣਾ ਮਨੀਪੁਰ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਦ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇਗੇ? ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ, ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰੀ ਸਿਨਹਾ, ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, which schedule of Indian Constitution contains special provision for administration and control of scheduled areas in several states। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਗੋਲਡ ਪੀਐਮ। ਹੁਣ ਟੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਟੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਲਾउंसेस ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਪੋਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੀਆਂ ਓਥ ਐਂਡ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਐਸ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ? ਨੰਬਰ 5ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, 5th। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਐਲ ਤੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ, ਡੀ ਤੇ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ, ਪੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਐਮ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, 5th। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ IST ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈਗਾ? 69 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਈਸਟ, 75 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਈਸਟ, 82 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਈਸਟ ਜਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਈਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ 82 ਡਿਗਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 15 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊ, ਤੇ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ 15 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 82 ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੱਟਦੀ ਹੋ। 15 ਦੇ 45 15 5 75, ਤਾਂ 15 5 75 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ 82 ਡਿਗਰੀ 75 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ? 7.5। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 75 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ 15 ਘੰਟੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 7.5 ਕਿਹਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਗਿਆ? 15 ਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 7.5 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਆਪਣੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ GMT ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਲੀਵਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ, ਸਟਮਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਲੀਵਰ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਕਵਰਰ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਿਨ। ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੈਲ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਐਲਬਰਟ ਐਲਸਟਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਐਸਐਸਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿਲ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੈਨ ਵਿਦਹੋਲਡ ਇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਪ ਟੂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੀ ਬਿਲ ਦੀ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 112 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੂਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਹੂ ਸਕਸੀਡਿਡ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਡੈਥ ਇਨ 1707। 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1, ਜਹੰਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਅਕਬਰ 2। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 1। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੂ ਅਮਰਜਡ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਇਨ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਗਿਆ 67 ਤੋਂ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਯੁੱਧ ਲੜੂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹ 4 ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 4 ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 2 ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਪੂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ ਸਿਚੁਏਟਡ। ਲੋਕਤਕ ਲੇਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੀਪੁਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ which among the following language is not there in the 8th schedule of the constitution of India। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਡੋਗਰੀ, ਸਿੰਧੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 15ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀਆਂ। 15ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। 16ਵੀਂ, 17ਵੀਂ ਤੇ 18ਵੀਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੋਂਕਣੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਨੇਪਾਲੀ। ਤੇ 19, 20, 21 ਤੇ 22 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਮੈਥਲੀ, ਓਡੋ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਸੰਥਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੋਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 21ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 17ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ, ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 15ਵੀਂ ਬਣੀ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਐਸ ਸੱਚ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ। ਹੁਣ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਵੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 300 ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 360 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਇਹਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਇਫ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਨਾਈਡ ਏ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਡਿਨਾਈਡ ਟੂ ਹਿਮ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰੇਸ, ਰਿਲੀਜਨ, ਕਾਸਟ, ਜੈਂਡਰ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ। ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਕਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹੈਗੇ? ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 14 ਤੋਂ 18, ਚੱਲਦੇ ਨੇ 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ।
ਜਿਹੜਾ ਹੈ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 23 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਹੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਡ ਓਵਰ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 28 ਦਸੰਬਰ 1885 ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਤੇਜਪਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੈਨਰਜੀ ਜਾਂ WC ਬੈਨਰਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਹੈਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਆਫਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਗਵਰਨਰ ਹਟਾਊਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਨਰ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਗਰਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਏ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸੇਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਸ ਵਾਸ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1959 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਗੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਈ ਆਪਣੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਰਾਜਸਥਾਨ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਹੂ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਲੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ। ਦਿਵਿਆ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਗੇ, ਸਕੁਐਸ਼, ਟੈਨਿਸ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਜਾਂ ਚੈਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਚੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 11th edition of military exercise Ekuverin was held between India and the other country, which other country। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ, ਨੇਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਜਾਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੁਵਰੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲਦੀਵਸ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਹਤ ਸਿੰਘ ਹੂ ਵਾਸ ਸੀਨ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਸ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ। ਅਨਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਗੇ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਚੈਸ, ਸਕੁਐਸ਼ ਜਾਂ ਟੈਨਿਸ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੇਕ ਮੈਰਾਥਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲੇਕ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਕਿਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਲਦਾਖ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲਾਊ ਵੋਲਕੈਨੋ ਵਿਚ ਵਾਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੀਨ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਇਨ ਵਿਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾਊ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਹਵਾਈ। ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਮੋਨਾ ਲਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਲਾਊ ਵੋਲਕੈਨੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਵੋਲਕੈਨੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਲਾਂਚਡ ਫਸਟ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਸੈਂਸਸ। ਮਤਲਬ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਬਿਹਾਰ। तो आज के सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ गाइस इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशीष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मॉक 93 में। कंप्यूटर सेक्शन में हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। अब आपसे यहाँ पे साफ तौर पर पूछा गया है कि यहाँ पे ये कौन सी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिन्हें आपके सिस्टम से डिलीट कर दिया जाए तो बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी वर्किंग क्या है, इफेक्ट होगी। तो वो होते हैं आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। उनको क्या बोला जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम उसी में आता है क्योंकि अगर मैं आपके कंप्यूटर से विंडो से आपके सिस्टम से विंडो उड़ा दूँ तो कोई काम ही नहीं कर पाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करता हूँ, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड या फिर एंटायर डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके पास क्या होता है, सेंटेंस को यहाँ पे क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। बी ऑप्शन क्या होता है, सेंटेंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S इन HTTPS। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S स्टैंड फॉर सिक्योर। तो इसका आंसर आएगा C ऑप्शन सिक्योर। इसका आंसर क्या आएगा, C ऑप्शन सिक्योर। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो अगला क्या है, फाइंड ओड वन आउट। इनमें से जो सबसे अलग है वो निकालिए। माउस,
कीबोर्ड, लाइट पेन एंड मॉनिटर। तो अगर यहाँ पे बात करता हूँ ओड वन आउट की, तो मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी के सारे क्या है इनपुट डिवाइस यहाँ पे हैं। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ गोल सीकिंग इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका है, आपके पास पावर पॉइंट का है, एक्सेल का है, विंडो का है या एसएस का है। तो अगर बात करता हूँ गोल सीकिंग जो है वो किसका है, एमएस एक्सेल का आपके पास क्या है एक फीचर है। किसका, एमएस एक्सेल का क्या है आपके पास फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करता हूं तो बट इज द साइज ऑफ मैक, मैक मतलब मीडिया असेस कंट्रोल, जैसे म्यूनसिपैलिटी आपके घर का नंबर डिफाइन करता है उसी तरीके से मीडिया असेस कंट्रोल हमारे कंप्यूटर का नंबर होता है। तो उसमें इसका जो बिट साइज है वो कितना रहेगा, 48 बिट आपके पास यहाँ पे रहेगा। कितना रहेगा, 48 बिट आपके पास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करता हूं तो अगला क्या, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीजीए, बीजीए स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक एरे, क्या है, वीडियो ग्राफिक एरे। डन। नेक्स्ट है स्क्रिप्टिंग इज यूज टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस, वेब डॉक्स, कोबोल या फिर विजुअल बेसिक। तो इसका आंसर रहेगा वेब पेजेस बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, इसका यूज करते हो, वेब पेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड इनपुट है, अब प्रोजेक्टर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है। तो आंसर इज कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है आपके पास आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो ये रहा अगला। तो यहाँ तक खत्म हुए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए एक मॉक लाया जाता है, तो आज फिर से मैं स्वागत यहाँ पे करता हूँ। ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या लिखा है, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन द फैमिली देयर आर 6 पर्सन, आगे पास टोटल कितने हैं, 6 बंदे यहाँ पे हैं। इन अ फैमिली देयर आर 6, ठीक है, ऑफ देम देयर आर 3 ऑफ देम आर मेन, एल एम एंड एन। एल एम एंड एन क्या है आपके पास, मेन है। एंड 3 ऑफ आर वुमेन, आपके पास आर एस एंड टी, आर एस टी क्या है आपके पास, फीमेल है। तो ये तो आपको पहले ही पता चल गया, ये सारे के सारे क्या है, मेल है, और ये सारे के सारे क्या है, फीमेल है। द 6 आर आर्किटेक्चर, लॉयर, अब उसमें अलग अलग पर्सन हैं, आर्किटेक्चर हैं, लॉयर हैं, सीए है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, और आपके पास इंजीनियर है। बाय द प्रोफेशन बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, पर इस ऑर्डर में आपके पास नहीं जिसमें ये लिखे गए हैं, सारे के सारे अलग अलग ऑर्डर में आपके पास लिखे गए हैं। देयर आर 2 मैरिड कपल, मतलब यहाँ पे साफ तौर पे पता लग गया 2 क्या है, मैरिड कपल हैं। एंड 2 आर अनमैरिड पर्सन, और 2 क्या है, अनमैरिड पर्सन। एन इज नॉट आर हस्बैंड, एन जो है वो आर का हस्बैंड नहीं है, इतनी बात तो पक्की पता है। तो अगर एन आर का हस्बैंड नहीं है तो किसी और का हस्बैंड होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं तो डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर, उसने क्या कहा है, डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर। अभी ये नहीं पता कि डॉक्टर आपके पास कौन है और लॉयर आपके पास कौन है, ठीक है, इतना पता लग गया कि डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर। देन आगे आपके पास क्या है, आर्स ग्रैंडफादर इज प्रोफेसर, कि आर का ग्रैंडफादर कौन होगा, प्रोफेसर। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ आर के ग्रैंडफादर, उसके फादर होंगे, और आपके पास कौन होंगे, प्रोफेसर। अभी मुझे ये भी नहीं पता, मैंने क्या किया, साइड में यहाँ पे लिख लिया कि आर के ग्रैंडफादर कौन होंगे, प्रोफेसर होंगे, ठीक है जी। देन आगे आपके पास क्या है, एम इज नॉट एल्स सन, ठीक है, एम जो है एल का सन नहीं है। नोर ही इज एन आर्किटेक्ट और प्रोफेसर, ना ही आर्किटेक्ट है ना ही प्रोफेसर है। द लॉयर इज टी इज डॉटर इन लॉ, लॉयर जो है वो टी की डॉटर इन लॉ है। अगर टी की डॉटर इन लॉ है तो मतलब टी यहाँ पे होगा, ये पक्की बात है। डॉटर इन लॉ है तो नेगेटिव आएगा, तो ये डॉक्टर है पॉजिटिव आएगा, ये पता चल गया, ठीक है। देन आगे आपके पास क्या है, एन इज टीज सन, एन जो है वो टी का सन है, एन इज टीज सन। तो ये जो एन जो है वो टी का सन आ गया, देखो एन इज टीज सन एंड इंजीनियर्स फादर, और ये किसके पापा हैं, आपके पास इंजीनियर के फादर हैं, इंजीनियर्स के फादर हैं आपके पास। ये भी बात होपफुली आप लोगों को यहाँ तक पहले क्लियर हो चुकी है। देन आगे है एल इज मैरिड टू सी ए, एल ने शादी की है सी ए से। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, एल ने बात, यहाँ पे दोनों हैं, तो एल ने शादी किससे की है, सी ए से, तो ये सी ए होगा। अब टी की अगर बात करता हूँ तो एल क्या था आपके पास, मेल था, और टी आपके पास फीमेल था, ठीक है जी। और एन डॉक्टर है, अब यहाँ पे आ गया। अब आपके पास यहाँ पे बचा क्या था, एम इज नॉट एल्स सन। देखो क्या बोला है, एम जो है वो आपके पास एल का सन नहीं है,
तो अगर एल का सन नहीं है तो इसका बेटा नहीं होगा, तो मतलब इसका बेटा होगा एम, ये तो पक्की बात है। फिर अगर प्रोफेशन की बात करता हूँ, आपके पास बचा कौन कौन सा है, द लॉयर इज टीज डॉटर इन लॉ, एन इज टीज सन, ये भी हो गया है, एल इज मैरिड टू सी ए, ये भी हो गया है। अब आपके पास जो प्रोफेशन बचे थे वो बचे कौन कौन है, देखो डॉक्टर आप लोगों ने यूज कर लिया है, आपके पास सी ए आप लोगों ने यूज कर लिया है, लॉयर आपका यूज हो चुका है, आपके पास इंजीनियर आपका यूज हो चुका है, बचे कौन है, आर्किटेक्ट बचे हैं और प्रोफेसर। आर्किटेक्ट और प्रोफेसर की बात करते हैं, द डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर, आर्स ग्रैंडफादर इज प्रोफेसर। तो आर फिर यही बचा कि आर के ग्रैंडफादर जो है वो प्रोफेसर आएंगे, तो आर के ग्रैंडफादर क्या है, प्रोफेसर, तो ये प्रोफेसर साहब आ गए। तो अब एक ही यहाँ पे बचा है, वो कौन है, इंजीनियर, एम कौन है, इंजीनियर, तो ये मेल है और ये फीमेल है। तो टोटल 6 बंदे आपके पास यहाँ पे आ गए, 1 2 3 4 5। अब एक ही बंदा बचा है, आपके पास आ गया है, एक फीमेल आ गई, दूसरी फीमेल आ गई, तीसरी फीमेल कौन बची है, एस, तो एस क्या होगी, अपने आप में एक फीमेल होगी। यहाँ पे डायग्राम आपका कंप्लीट। चलिए अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ मैरिड कपल। मैरिड कपल की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से आपके पास मैरिड कपल है, टी एल एन एस, टी एल, ठीक है, एल टी या फिर एन एस, एल टी एंड एन एस, तो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा, क्या बनेगा, एल टी एंड सी एस, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करता हूँ, हु अमंग द फॉलोइंग आर टू अनमैरिड। अगर अनमैरिड की मैं बात करता हूँ तो 2 आपके पास अनमैरिड कौन कौन से थे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एम और आर, एम और आर जो है वो क्या है, अनमैरिड है, एम और आर, आर एम या फिर एक ही बात है, आंसर। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, हु इज आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट की अगर बात करते हैं तो आर्किटेक्ट कौन है आपके पास, वो भी चेक कर लेते हैं। अगर आर्किटेक्ट को हम लोग देखते हैं तो आर्किटेक्ट कौन है आपके पास, आर्किटेक्ट एम आपके पास, अच्छा एम जो था वो आर्किटेक्ट होगा ना, फिर एम जो है आर्किटेक्ट होगा, इंजीनियर तो आ गया था, आर्किटेक्ट, एम इज एन आर्किटेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ टी इज रिलेटेड टू एम, टी जो है वो एम का क्या लगता है, टी जो है वो एम का क्या लगता है, टी जो है वो एम का क्या लगता है आपके पास, टी जो है ग्रैंड मदर लगती है, तो ग्रैंड मदर, बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो होपफुली इतनी बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर है, डन। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, चेयर इज रिटन एज सी एच ए आई आर, इज रिटन एज ई जी सी एच एस। आपके पास 3 8 1 20 और 18, 5 7 3 8 और 19, ठीक है। तो 3 से अगर 8 पे जाते हैं तो 3 से 5 पे जाते हैं +2, 8 से 7 पे आते हैं -1, 1 से 3 पे आते हैं +2, 20 से 8 पे आते हैं, ठीक है ना। अच्छा आई है, ये आई है यहाँ पे चेयर, तो इसका 9 होगा, फिर 9 से 8 पे आते हैं -1, 18 से 19 पे आते हैं +1। तो सिमिलरली यहाँ पे PROVE चेक करते हैं, आपके पास क्या था यहाँ पे, सबसे पहले +2 होगा, -1 +2 -1 +1, ठीक है। तो अगर इसमें 18 में 2 ऐड करते हैं 20, तो 20 पे तो आंसर आएगा आपके पास टी, तो है ही नहीं, तो सीधा आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, इन विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल। अच्छा पहले मिडल निकालते हैं, तो मिडल निकालते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 का अगर मिड निकालते हैं तो 13 एक तरफ 13 एक तरफ था, 9 यहाँ तक आगे 10 11 12 13, मतलब ये मिड है। इसके मिड में आपके पास थर्ड लेफ्ट पे 1 2 और 3, तो आंसर क्या बनेगा, 4 आपका यहाँ पे आंसर बनेगा कि मिड के थर्ड लेफ्ट में आपके पास जो भी नंबर आएगा वही आपका आंसर है, दैट इज 4, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, अब आपके पास क्या है, 3
of the following four are alike in a certain way are in the group which of the following that does not belong to the group? क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर, लीटर या स्क्वायर मीटर। अगर क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर, लीटर की बात करता हूं तो ये सारे के सारे मेजर करने के यूनिट है किसको? लिक्विड को। स्क्वायर मीटर जो है लिक्विड को मेजर नहीं करता है। तो होपफुली आंसर ओड वन आउट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू द वेस्ट। ठीक है, लक्ष्मण यहाँ वहीं पे खड़ा था, 15 किलोमीटर जाता है वेस्टर्न साइड पे। देन आगे फ्रॉम माई हाउस, और कहाँ से? मेरे घर से। देन आगे क्या है? देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। लीजिए लेफ्ट है 20 मीटर, 20 किलोमीटर। ही देन टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 25 मीटर। लो जी यहाँ से 25 मीटर आ गया, 25 किलोमीटर। एंड फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट हैंड वॉक 20 मीटर। लो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया 20। देन आगे आपके पास क्या पूछा है? हाउ फार वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस, मेरे घर से। तो ये 15 है, 25 है, 10 आ गया, 10 किलोमीटर रहेगा। आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये बताना है कि ये फिगर किस में आपके पास एम्बेडेड है, किस में छिपी हुई है। तो अगर हम बात यहाँ पे करते हैं इस फिगर की, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये फिगर आपके पास बन रही है। ये नहीं, यहाँ से अगर मैं इसे बनाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो, ये यहाँ पे पूरा का पूरा ये फिगर थर्ड ऑप्शन में ये एम्बेडेड है। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करता हूं। अगला क्वेश्चन ये है, नो बिल्डिंग इज वाइट। पूरे के पूरे बिल्डिंग जो है वाइट नहीं है। ऑल वाइट आर ऑरेंज, ऑल वाइट आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर वाटर एंड सम ऑरेंज आर वाटर। ठीक है ना, ये भी हो गया। देन आगे है नो बिल्डिंग इज वाटर। नो बिल्डिंग इज वाटर, पूरे के पूरे बिल्डिंग का वाटर के साथ कोरिलेशन नहीं है, गलत। नो ऑरेंज इज बिल्डिंग, पूरे के पूरे ऑरेंज जो है बिल्डिंग नहीं है, अरे रिलेशन ही नहीं है तो गलत। सम ऑरेंज आर वाइट, सम ऑरेंज आर वाइट, हाँ कुछ ऑरेंज क्या है? वाइट है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है? सम वाटर आर बिल्डिंग, कुछ वाटर क्या है? बिल्डिंग है, कोई रिलेशन नहीं है। ओनली थर्ड फॉलो कर रहा है, तो कहीं आइदर में भी थर्ड फॉलो नहीं लिखा है, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? आफ्टर द रीअरेंजमेंट द लेटर ऑफ गिवन वर्ड रेफ्रिजरेटर इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच लेटर कम इन बिटवीन टू वोवल। तो पहले इसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले अगर बात करता हूँ तो ए आएगा, ए एक बारी आ गया। उसके बाद क्या आएगा? आई, ई, दो बारी ई है। फिर कौन सा है आपके पास? आई। ठीक है, 5 के बाद नहीं 6 आएगा, पहले 5 के बाद आएगा 6। अगर 6 की बात करता हूँ तो 6 में आपके पास आएगा एफ। ठीक है, एफ की अगर बात करता हूँ, एफ के बाद आएगा आई, आई में आएगा टी, आई। ठीक है, फिर आपके पास आई, यहाँ पे जी भी आना था पहले, एफ के बाद जी, आई। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है कि दो वोवल के बीच में कौन सा आता है, तो बस क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये भी वोवल है, ये भी वोवल है, तो वोवल के बीच में जो आंसर आएगा वही आपका आंसर बनेगा। वह तो अल्फाबेट आता है ई, आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास क्या? 5 फ्रेंड रेनू, भिया, सीमा, दीक्षा आर एंड बीना are sitting in a row and facing toward north. Renu is sitting third to the left of Diksha. Diksha. Okay, first, second और third लेफ्ट पे कौन बैठी है? रेनू। ठीक है, सीमा इज एग्जैक्टली बिटवीन, सीमा जो है वो एग्जैक्टली बिटवीन भीभा एंड दीक्षा। ठीक है, तो भीभा तो है और दीक्षा तो यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 और एक ही आएगा। तो आपके पास जो था यहाँ पे सीमा यहाँ पे आ जाएगी, बीबा यहाँ पे, भिया। देन आगे आपके पास है बीना इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ दीक्षा, तो बीना यहाँ पे। लो जी क्लास, ये भी खत्म हो गया। अब पूछा क्या आगे था आपके पास? हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। तो आपके पास एक्सट्रीम राइट पे कौन था? बीना। एक्सट्रीम राइट पे कौन है आपके पास? बीना यहाँ पे है, तो आंसर है डी ऑप्शन बीना, आंसर है डी ऑप्शन बीना। होपफुली बात आपको क्लियर है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1 का क्यूब करोगे, ठीक है ना, तो आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करिए। अच्छा पहले 1 का स्क्वायर करते हैं फिर 1 का क्यूब करते हैं। पहले 1 का हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, -1 तो 0, फिर है 2 का क्यूब अगर करते हैं 8 -1 कितना आता है 7, आगे 5 का अब यहाँ पे अच्छा 3 का भी करते हैं, नहीं 5 का करते हैं तो फिर से कितना आता है आपके पास 1 5 2 आ गया, 5 का 25, 4 का 16, 5 का किया। अच्छा अब देखो क्लास, अगर मैं यहाँ पे बात इस चीज़ को देख रहा हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, देखो ऐसे बात नहीं बन रही। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाने की प्रयास करूँ तो मैं कैसे लगा सकता हूँ, इसको चेक करता हूँ। तो ये है 5 का क्या होता है, अगर 5 का 125, 5 का क्यूब करते हैं 125 -1 124, ठीक है। ये है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब करते हैं कितना होता है 64, 64 -1 इजिकल टू 63, 5 4 आ गया। अब आएगा 3, 3 का अगर करते हैं 27, 3 का क्यूब करते हैं 27, 27 -1 किया 26, 2 का क्यूब करते हैं कितना आएगा 8, 8 -1 7, और 1 का क्यूब करते हैं -1, तो अब आगे आपके पास आएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब अगर करते हैं -1, 6 का क्यूब है 216 -1 इजिकल टू 215, ठीक है 215, तो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे निकल गया, डन। चलिए होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। मॉक नंबर है आपका 93। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या बोला गया, रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट, रवि टेक 6 आवर्स टू टाइप 32 पेज। तो देखो अगर हम रवि की एफिशिएंसी की बात करें तो 32 पेज 6 आवर में कर रहे हैं, तो 1 आवर की एफिशिएंसी क्या होगी 32 डिवाइड बाई 6, तो 2 से डिवाइड करें तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी 16/3 होगी, ठीक है। उसके बाद कुमार टेक 5 आवर्स टू टाइप 40 पेज, तो कुमार की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी 40 डिवाइड बाई 5 मतलब 8, ठीक है। अगर हम रवि और कुमार की कंबाइंड एफिशिएंसी की बात करें तो 16/3 प्लस एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, 8 × 3 24 प्लस 16, तो टोटल जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो क्या होगी 40/3। उसके बाद उसने क्या बोला है, दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस। 110 डिवाइड बाय 40 और 3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 33/4 मतलब 8/1, तो 8 आवर्स और 15 मिनट। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द इनकम ऑफ सुरेश एंड राकेश आर इन द रेशियो 5:4। इनकी जो इनकम का रेशो है वो 5:4 है, एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 3:2। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है 3:2। 5 रुपीज अर्न किए और खर्च कितने किए 3, तो सेविंग कितनी है 2। 4 रुपीज अर्न किए, खर्च कितने किए 2, तो यहां से भी सेविंग कितनी है 2। और जो ये 2 यूनिट की वैल्यू यही आपको 6000 दे रखी है। अगर 2 की वैल्यू 6000 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 3000 होगी। देन सुरेश, तो सुरेश की इनकम कितनी हो जाएगी 5 × 3 15,000। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 पीपल आर रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, किसी एक पॉइंट से तीनों भागना शुरू करते हैं। एट 9 AM, एट 9 AM for one round these 4 person take 40 50 60 and 30 minutes, they at what time they will meet again together। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सिंपली क्या करना होता है, जो भी ये टाइम दे रखा है इन सबका एलसीएम ले लो। 40 50 60 और 30 इन सबका एलसीएम ले, तो इनका एलसीएम कितना होगा 600 होगा। सबका एलसीएम साफ साफ नजर आ रहा है कितना होगा 600 मिनट होगा। तो 600 मिनट्स को अगर आवर्स में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 60 कर लो, मतलब 10 आवर्स। तो अगर सुबह के 7 बजे सबने एक साथ भागना शुरू किया था तो उसके 10 घंटे बाद आफ्टर 10 आवर्स मतलब 7 PM हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उमा स्टार्ट ए सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। उमा ने कितना पैसा लगाया है? 50,000। आफ्टर 6 मंथ प्रिया ज्वाइन हर विद ए कैपिटल ऑफ 80,000। 6 महीने के बाद प्रिया ने ज्वाइन किया है। आफ्टर 3 years दे अर्न प्रॉफिट ऑफ, देखो अगर 3 साल के लिए बिजनेस चला तो मतलब 36 मंथ के लिए बिजनेस चला है, ठीक है। तो अब जो उमा का पैसा है वो पूरा 36 महीने के लिए, पूरा 36 महीने के लिए, और प्रिया का पैसा 3 महीने बाद, मतलब सिर्फ आपका जो पैसा लगा है वो कितने टाइम के लिए लगा था? 30 महीनों के लिए लगा था। रेशो बनाएंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे इसको 6 पे, 6 इसको फिर से 6 पे डिवाइड करेगा तो 3:4। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3:4, तो टोटल कितना आ गया? 7। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो पहले 3 पे डिवाइड करेगा फिर 5 पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 3500 आ गई, ठीक है। उमा का शेयर पूछा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,500। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दीपक वॉज टू गेट ए 50% हाइक इन हिज पे, but the computer operator wrongly typed the figure as 80% and print the new pay slip. He received this revised salary for the next 3 months. मान लेते हैं उसकी पहले सैलरी कितनी थी? 100 थी। इंक्रीज होना चाहिए था कितने का? 150 का, बट बाय मिस्टेक हुआ कितने का? 80%, मतलब 180 हो गई। और 180 के हिसाब से वो अगले 3 महीने के लिए सैलरी उठा रहा है, ठीक है। मिलना कितना था उसको 3 महीने में? 150 इंटू 3 मिला कितना? 180 इंटू 3, तो मतलब हर मंथ उसको 30 रुपीज ज्यादा मिले हैं। तो इन 3 महीनों में उसने कितना पैसा ज्यादा लिया है? 90 रुपीज ज्यादा ले लिए। He received this revised salary for the 3 months before the organization realized the mistake. What percent of his correct new salary will get in the 4th month if the excess paid to him in the previous 3 months is to be deducted from the 4th month? 4th मंथ में उसकी सैलरी होनी कितनी चाहिए थी? 150। 90 वो ऑलरेडी ले चुका था, तो अब कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। इसके रिस्पेक्ट में 150, 30 से डिवाइड करेंगे तो 2/5, और 2/5 का मतलब क्या होगा आपका? 40%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एट प्रेजेंट प्रिया इज ट्वाइस ऑफ सारिका। प्रिया और सारिका 2 लोगों की एज की बात कर रहा है, और क्या कह रहा है कि इनकी जो एज का रेशियो वो 2:1 है, क्योंकि प्रिया की एज उससे कितनी है? डबल है, ठीक है। 8 year hence, आज से 8 साल बाद, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रिया एंड सारिका इज 22:13। आज से 8 साल बाद, ठीक है। अब देखो अगर हम आफ्टर 8 years की बात करें, हमने ये डिफरेंस सेम बनाना है। देखो इधर डिफरेंस कितने का है? 1 का, इधर डिफरेंस कितने का है? 9 का। तो बस इधर भी क्या करो? 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 18 और 9। देखो यहाँ भी 4 का डिफरेंस आ गया और यहाँ भी, यही 4 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वट इज सारिका प्रेजेंट इज, तो 9 इंटू 2 18 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए मैन परचेज ए काउ फॉर 3,000 एंड सोल्ड इट ऑन द सेम डे फॉर 3,600 रुपीज। अलाउ द बायर ए क्रेडिट ऑफ 2 years। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% पर एनम, देन मैन हैज गेन। देखो अगर सेम डे की बात करें तो वो 3600 रुपये, मतलब 600 रुपये का प्रॉफिट ले रहे, या फिर वो 10% 2 ईयर के लिए अगर दे, ठीक है, यहां से भी उसको 600 मिलेगा। देखो टोटल उसको जो प्रॉफिट होना है वो तो 600 का ही होना है, तो क्यों ना सेम डे ले ले, तो उसको अलग से देने पे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या आ गया? 0% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? शिखा स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 50,000। शिखा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 के साथ। इन 2000 सी इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 20,000। अगले साल उसने 20,000 रुपये और लगाए, मतलब उसका पैसा 70,000 हो गया। एंड राजू ज्वाइन हिम विद एन अमाउंट ऑफ 70,000, और इसी टाइम पर राजू ने भी उसको ज्वाइन किया है। इन 2000 शिखा इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 20,000, मतलब अब शिखा का जो पैसा हो गया वो 90,000 हो गया एडिशनल अमाउंट। एंड जॉली ज्वाइन हिम विद एन अमाउंट ऑफ 70,000, और इस टाइम पे फिर जॉली ने उसको ज्वाइन किया है कितने पैसे के साथ? 70,000 के अमाउंट के साथ उसको ज्वाइन किया है, ठीक है। What will be the Raju share in the profit of 3 lakh earned at the end of 3 years? मतलब टोटल पैसा 3 साल के।
इसका जो ये पैसा है ये कितने टाइम के लिए लगा, इसका ये जो पैसा चला था ये 2 महीने के लिए चला था, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। सॉरी 2 साल के लिए पैसा चला था। और उसके बाद अगर हम बात करें, इसका ये पैसा 1 साल के लिए चला था, इसका ये पैसा 1 साल के लिए 50,000, 1 साल के लिए 70,000, 1 साल के लिए, और 90,000 भी 1 साल के लिए, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 2,10,000, ये कितना हो गया 1,40,000, और ये कितना हो गया 70,000। अगर रेशो बनाएंगे तो फाइनल जो रेशो बना वो 3:2:1 बना, 3 2 5 और 1 6, इसको डिवाइड बाय 6 करो तो 50,001 यूनिट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो राजू को कितना मिलेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50,000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू इज सेम ऑन द सेलिंग द आर्टिकल्स एट 1800 ईच, बट ए कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस while क्यू कैलकुलेट इट करेक्टली ऑन द कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 20%। देखो 20% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो कितना होगा 1/5 होगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो बनाते हैं तो ये भी 5 रेशो है, या इसका भी कितना होगा 6 ही होगा, ठीक है। क्योंकि और उसने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो 20% कैलकुलेट किया है आपका, किसके ऊपर, इसके ऊपर। अगर हम 6 का 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, अगर आप 6 का 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो 6 का 20% कितना होगा 1.2 होगा, ठीक है। 1 रुपया 20 पैसे हो जाएगा। आई होप ये बात तो क्लियर होगी। या आप इस तरीके से भी सोच सकते थे कि अगर फ्रैक्शन में नहीं बनाना आपको तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और किस तरीके से आप देखो आसान कर सकते हो। एक तो हमें दे रखा है, ठीक है, कि ए ने 1800 में सेल किया था तो 120% की वैल्यू दे रखी है आपको डायरेक्ट, ये ठीक है, 120% की वैल्यू दे रखी है, तो मतलब इसको 100% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1500, ये सीपी आ गया। 1500 के आर्टिकल को 1800 में सेल करेगा, मतलब जो पहले वाला पर्सन है उसने 300 का प्रॉफिट लिया था, 300 का प्रॉफिट लिया था, और दूसरे वाला 1800 का 20% ही कैलकुलेट करेगा, मतलब 360। तो डिफरेंस कितने का आ गया 360 का। तो रेशो से की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को वैसे इजिली हम कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वाटरमेलन वेट 20 kg कंटेन्स 96% वाटर। अब देखो अगर 96% वाटर है तो जो आपका पल्प का पार्ट होगा वो कितना होगा 4% होगा। इफ इट इज पुट इन सन, अगर थोड़ी देर के लिए उसको अगर धूप में रखा जाता है तो अब उसमें जो वाटर का परसेंटेज है इट कंटेन्स ओनली 95% वाटर। अगर 95% वाटर है तो पल्प का पार्ट कितना हो जाएगा 5%। तो 5 इसको डिवाइड करेगा 4 पे, तो 4 × 4 16। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे, देयर वाज वन मैच फॉर 30 बॉटल्स इन ए कैंटीन हॉस्टल इफ द नंबर ऑफ बॉर्डर्स वर इंक्रीज बाय 10। अगर हम मान लें कि पहले उनका जो एक्सपेंडिचर है वो x है, तो 30 × x हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर 30 लोगों के हिसाब से, ठीक है। अब ये 40 रुपीज पर डे से इंक्रीज हो रहा है, कब, जब इसमें नंबर ऑफ पर्सन भी 10 से इंक्रीज होकर कितने हो गए 40 हो गए, और जो एवरेज एक्सपेंडिचर था वो पहले से 2 रुपीज डिक्रीज हो रहा है, तो x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करें 30x + 40 इज इक्वल टू 40x - 80। तो 10x की वैल्यू क्या होगी 120, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो 30 × 12 360। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए मैन वॉक 6 hours 15 minutes इन वॉकिंग ए डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक। वॉक और राइड करके गया है तो उसको जो टाइम लगा है 6 hours 15 minute का टाइम लगा। अगर मैं इसको बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब बोथ साइड वॉक करके जाए और बोथ साइड राइड करके जाए तो टाइम डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 hours और 30 minute हो जाएंगे, 12 hours और 30 minute। के बाद क्या कह रहे हैं, ही कैन वॉक बोथ वेज इन 7 hours 40 minute। अब इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 7 hours और 45 minute। देखो जैसे ही पता चला कि यहाँ 45 मिनट और ये 12 hour 30 minutes था,
तो ऑप्शन से साफ साफ समझ आ रहा था कि ऑप्शन सी ही मेरा आंसर होगा। ए, बी या डी में से आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे 4 आवर्स नहीं मिल सकते आपको, 30 आवर्स का भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा क्लियर करें। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द इंग्लिश पार्ट ऑफ दिस मॉक। सबसे पहले आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया है। द फास्ट ट्रेन केम अ हॉल्ट, नो केम टू अ हॉल्ट हो जाएगा। इट वुड बी द फास्ट ट्रेन केम टू अ हॉल्ट। केम टू अ हॉल्ट, अगेन नहीं आया तो आंसर सी हो जाएगा। डू यू नो हु शी इज गोइंग टू मैरी? क्या आपको पता है वो किससे शादी कर रही है? किससे का मतलब हुम हो जाएगा, हुम शी इज गोइंग टू मैरी, ऐसा हो जाएगा। I took the cycle which she has bought yesterday. साइकिल लेकर आया जो वो कल ये लाया है कि लाया था। Should be I took the cycle that he bought yesterday, जाएगा पास्ट में। अब ये देखिए जरा, इसमें बोल रहा है even से स्टार्ट हो रहा है। even the people in authority agreed that corruption has become today's order. today's order नहीं, the order of the day हो जाएगा, ये भी स्पेसिफाई। harassed by repeated acts of injustice decided to put his foot down, मतलब उसने ट्राई किया कि मैं अब नहीं कोई काम करूंगा, which means I'll not yield. At Christmas even the elderly fathers paint the town red, मतलब they paint they basically they have a happily orientation. There are many anecdotes about his sister who is an imperious personality. ध्यान से देखिए, ऑपोजिट बताना है, क्लोजेस्ट टू दी ऑपोजिट। तो इम्पेरियस का मतलब हो जाएगा जो पर्सन बिल्कुल सबमिसिव नहीं है, तो ऑपोजिट सबमिसिव हो जाएगा। तो अवेयर ऑफ हिज क्राइम्स ही रिमेन्ड इम्पेनिटेंट थ्रू आउट। इम्पेनिटेंट, अब ये देखो इम्पेनिटेंट का भी आपको एंटोनिम बताना है, इसका ऑपोजिट रहेगा रेपेंटेंट। तो रेपेंटेंट इज द योर आंसर। हैव यू बीन टू द सिनेमा? एडजेक्टिव एडवर्ब ऑब्वियसली रिसेंटली यानी लेटली। बॉयज ऑलवेज ग्रीट इन अ फ्रेंडली मैनर हो जाएगा, बिकॉज फ्रेंडली नहीं है। अब डायरेक्टली एंटोनिम बताना सनोरस का। सनोरस के एंटोनिम की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सनोरस का ऑपोजिट इज वन हु इज मफल्ड। ऑप्शन बताना है जिसकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है, एक देखकर ही पता लग जाएगा, विच इज स्पेसिफिक। देयर वी क्यों